उसके अलावा दूसरा निकलता नहीं, तो इसके तो रग में है। जैसे एक के रग में सिंदूर भरा है तो इसके रग में पिछड़ा भरा पिछड़ों की हमेशा इसकी आवाज बुलंद होती है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जाति जनगणना की बात कही। पिछड़ों को लगा कि ये हमारे लिए कह रहे हैं। बात सही भी है, क्योंकि एसटी एससी की जनगणना हो जाती है, पिछड़ों की नहीं। और इसलिए यदि व्यापक तौर पे देखें, राष्ट्रीय हित पे देखें, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जाति जनगणना होगी तो सबकी होगी। उसमें एसटी भी होना है, एससी भी ना, ओबीसी भी होगा, अपर क्लास भी होगा, माइनॉरिटी भी होगा, सबका होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जाति जनगणना करने से किस जाति के आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, रोजगार व्यापार में उसकी स्थिति क्या, और साथ ही काकर फोन है भाई, फोन कहाँ जा रहा है? फोन जिसका हाँ, हम लोग सुनाई दे रहा है, जिसके जेब में उसी सुनाई दे रहा है। राजनीति में उसकी भूमिका क्या है, लेकिन पिछड़ों की जो राजनीति है हमेशा, क्योंकि मेहनत का समाज है और निरंतर, चाहे खेत में हो चाहे और छोटे मोटे व्यापार व्यवसाय हो, उसमें निरंतर वो लगे रहते हैं। और हम लोगों की स्थिति शुरू से ये रही है, कोई भी हो हमें कहा, हमको तो मेहनत करना है, चाहे वो मुगल की बात हो चाहे अंग्रेज की बात हो, हमको टैक्स पटाना है, मेहनत करेंगे तब हमको खेती किसानी करने मिलेगा, चाहे मालगुजारी के समय हो, जमींदारी के समय हो, चाहे जो भी स्थिति है। लेकिन अब राजनीतिक चेतना आई है समाज में, और दूसरे वर्गों में देखें तो उनका तो नेतृत्व दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारे खासकर पिछड़ों के और आदिवासियों के नेतृत्व कम ही दिखाई पड़ता है। और कांग्रेस में भी इसका चिंतन हो रहा है, और चप्पल जी, लल्लू जी, बहुत सारे हमारे नेता हैं, लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राहुल जी को कि वो विपरीत धारा में जाकर पिछड़ों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, देश के अंदर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं, और पार्टी के भीतर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी सोचा नहीं था, हमारे घर में कोई विधायक नहीं था, मैं विधायक भी बना, मध्य प्रदेश में मंत्री भी बना, छत्तीसगढ़ में भी बना, प्रदेश अध्यक्ष भी बना, उपनेता भी था विधानसभा में, फिर मुख्यमंत्री बनने का अवसर राहुल जी ने दिया। और जब अवसर मिला तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अभी उड़ीसा के बारे में जीना साहब बोल रहे थे, झारखंड, यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है उसको थोड़ा सा यूपी बिहार से थोड़ा भिन्न है। यूपी बिहार में आपके आदिवासी नहीं है तो बहुत कम होंगे, वहाँ या दलित है या ओबीसी है या अपर क्लास है, माइनॉरिटीज है। तो आप यदि 50% के आरक्षण कर दिए तो आपको कोई तकलीफ नहीं। कि दलित मान लो 20% है यूपी में, तो आपको 27% ओबीसी देने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ 32% आदिवासी हो, 13% एससी हो, तो 45 तो ही हो जाता है। 50% कैप लगा दिए तो फिर 5% से ज्यादा हमको मिल नहीं सकता। मध्य प्रदेश में करीब करीब ऐसी स्थिति है, 20%, 16% तो वही हो जाता है। 36 तो बचा आपके पास 14%। झारखंड में भी करीब करीब स्थिति वही है। तो हमारे यहाँ
उस प्रकार से आरक्षण का लाभ ओबीसी को नहीं मिल पा